नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल का दिन भी खबरों के लिए बेहद खास रहा, फिर चाहे पंजाब में कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसेस हो या फिर इंग्लैंड पर भारत की शानदार जीत। इसके अलावा और भी खबरों के लिए कल का दिन काफी अहम रहा है। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया है, इस पर हम बात करेंगे। किन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबरें रही जो सुर्खियां बनी और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की, और फ्रंट पेज पर बात करते हुए आज समाज अखबार ने हर बार की तरह राष्ट्रीय खबरों को सुर्खियां बनाया है। पहले पन्ने पर पंजाब में कोरोना के केस बढ़ने के कारण वनडे में भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत, ओपिनियन पोल में असल में बीजेपी की सरकार की वापसी और पानीपत में एक मकान से 3 कंकाल मिलने जैसी खबरों को जगह मिली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पन्ने की पहली बड़ी खबर की। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में अब तक जितने भी केस सामने आए हैं उनमें 81% केस ब्रिटेन के स्ट्रेन के निकले हैं। तो ये गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है जिसे आज समाज ने पहले पन्ने पर जगह दी है वो ये, एक बार फिर टीम इंडिया ने कमाल करते हुए इंग्लैंड की टीम को धूल चटा दी है। वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 60 रन से हरा दिया है। और इसी के ठीक बाद जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये, चुनावी सरगर्मियों के बीच इंडिया न्यूज के ओपिनियन पोल में असम में एक बार फिर बीजेपी सरकार वापसी कर सकती है। इन सभी खबरों के साथ साथ पहले पन्ने पर बिहार विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर को भी प्रकाशित किया गया है। मंगलवार को हुई विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को विपक्ष के विधायकों ने बंधक बनाने की कोशिश की है और इस बीच विधायकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़प भी हुई। इसके अलावा इस पेज पर पानीपत से आई डरावनी खबर भी है जहां एक घर से 3 कंकाल मिले हैं। इस खबर को भी जगह दी गई है। तो अब हम बात करेंगे खबर एक्सप्रेस कॉलम की। इस कॉलम में राष्ट्रीय राजधानी बिल को लेकर के आम आदमी पार्टी की अपील है। श्रीलंका में समुद्री डाकुओं के हमले में 6 मछुआरे घायल हुए हैं। मोराटोरियम पीरियड में कोई ब्याज नहीं लेने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। इस प्रकार की खबरों को प्रकाशित किया गया है। तो पंजाब में 81% केस ब्रिटेन के स्ट्रेन वाले केसेस सामने आए हैं और बिहार विधानसभा से भी बड़ी खबर को प्रकाशित किया गया है। और इन सभी बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक शर्मा से। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पहले पन्ने पर तमाम जो बड़ी खबरें हैं उन पर हम विस्तार से बात करेंगे। दीपक, चाहे बात हो असम से जुड़ी राजनीति की, क्योंकि ओपिनियन पोल में बीजेपी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर को प्रकाशित किया गया है क्योंकि पंजाब से डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इसके अलावा बिहार विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो बेहद निंदनीय है क्योंकि यहाँ पर विधायकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़प देखने को मिली है। और कौन सी ऐसी खबरें जिन्हें प्रमुखता से प्रकाशित किया गया दीपक? जी बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरीके से आपने आज समाज अखबार के तमाम खबरों को लेकर के चर्चा करी, आज समाज अखबार जो कि तेजी से बढ़ता प्रदेश और देश में तेजी से बढ़ता है अखबार, उसमें हम अभी प्रथम पृष्ठ इस तरह बातें कर रहे थे कि तमाम देश दुनिया की खबरें इसके अंदर, प्रदेश के तमाम जो खबरें हैं वो इसके अंदर देखी जा सकती है। और हम चर्चा कर रहे थे इसके अंदर आपने तमाम खबरों की हालांकि बात करी, चाहे वो पंजाब में 81% केस जो है ब्रिटेन के नए स्ट्रेन की बात की जाए या भारत के पहले वनडे की बात की जाए या यूपी में 3 IPS अधिकारियों को पहले से सेवानिवृत्ति देने की बात की जाए, तमाम खबरों को लेकर के आपने बात करी। अगर हम खबरों की चर्चा करें, सबसे पहले हम क्योंकि एक जरूरी मुद्दा भी ये रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना काल के लेकर के अगर बात करें तो पंजाब में जो क्योंकि पूरे देश में लगातार मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब में ये आंकड़ा बढ़ने का काफी तेज रहा है। पंजाब में तेजी के साथ एक बार फिर से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के जो है कोविड के केसेस के, जो अगर बात की जाए। और ये सबसे हैरानी की बात है कि क्योंकि पंजाब की अगर सरकार की बात की जाए तो उनके द्वारा जो है कुछ टेस्ट के लिए ये रिपोर्ट जो है करीबन जो है भेजे गए थे जिसमें जांच के लिए आखिर ये कौन सा स्ट्रेन है। तो ये देखा गया था कि जो नए स्ट्रेन जो है ये ब्रिटेन के आए हुए नए स्ट्रेन मिले हैं। 81% लोगों के अंदर वो स्ट्रेन मिला है जो कि नया जो कोविड के नए लक्षण हैं वो पाए गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय भी है कि पिछले साल हमने जिस तरीके से कोरोना काल से लड़े उसको लोगों ने जागरूकता से दूर करा और अब एक बार फिर से कोरोना कोविड के जो मामले हैं
वो लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं और ऐसे में 81% जो मामले हैं वो नए स्ट्रेन के हैं, ब्रिटेन से आए। तो ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो 60 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं या 45 से 60 गंभीर बीमारी वाले लोगों को लगाए जा रहे हैं, अब उसमें तमाम युवाओं को भी लगाए जाएं, इसको लेकर के केंद्र से मांग करी है। खैर, इसके अलावा हम अगली खबर की बात करते हैं कि भारत ने कल पहला वनडे जो है वो जीता है 66 रन से और बेहतरीन कल की हमने ये पारी देखी थी। अगर बात करें इंग्लैंड के साथ जिस तरीके से कल का ये मैच था और इस मैच की अगर बात की जाए, पहले भारत ने बैटिंग ली और बैटिंग में 318 रन बनाए थे और इसमें एक अच्छा टारगेट जो है इंग्लैंड को अगर यहाँ बात करें तो भारत ने दिया था, जो कि पुणे के MCI स्टेडियम में हुआ था ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैच में 251 रन में ही इंग्लैंड को रन आउट कर दिया इंडिया की टीम ने और बेहतरीन बैटिंग के साथ साथ बेहतरीन फील्डिंग भी यहाँ पर अगर बात करें नजर आए। और पहला जो वनडे है अगर बात करें इसके अंदर भारत ने एक बेहतरीन जीत हासिल करी है। इसके अलावा अगर इन खबरों से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ओपिनियन पोल, क्योंकि असम में अगर बात की जाए तो चुनाव अभी मतदान को जिस तरीके से समय में ओपिनियन पोल जो है वो इंडिया न्यूज के द्वारा अगर बात की जाए तो एक ओपिनियन पोल किया गया था और इसमें इंडिया न्यूज जन की बात पे जो ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए तो हालांकि बीजेपी को बढ़त मिली है। कुल 126 सीटों में अगर बात की जाए 68 से 78 सीटें बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही हैं, तो वही अगर बात करें 58 से 48 के बीच में ही कांग्रेस सिमटती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी को बढ़त तो मिली है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें थोड़ी सी कम घटती नजर आ रही है पिछली बार की अपेक्षा की अगर बात की जाए। जहां बीजेपी घटती नजर आ रही है वोटिंग परसेंटेज में, तो वहीं कांग्रेस उस वोटिंग परसेंटेज में बढ़ती नजर आ रही है। यानी कि कुछ अन्य सीटों की अगर बात की जाए तो वहां कांग्रेस को वोट प्रतिशत में तो बढ़त मिली है, लेकिन जीत के आसपास नहीं पहुंची है। जीत के आसपास ज्यादातर सीटों पर बीजेपी रही है। यही कारण है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आती नजर आ रही है। बीजेपी और अपने सहयोगी दलों के साथ साथ 68 से 78 सीटें जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। जबकि वहां अगर बात की जाए तो तकरीबन 65 अगर बात करें तो 65 सीटें जो 64 सीटें माफी चाहेंगे 64 सीटें चाहिए विधानसभा में प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। 126 कुल विधायकों में 64 वहां पर उनको जो विधायक चाहिए और उसका जो आंकड़ा है वो बीजेपी पार करती नजर आ रही है। 68 से ज्यादा सीटें उनको जो है इंडिया न्यूज के जन की बात में इस ओपिनियन पोल में मिलती नजर आई हैं। इसके साथ साथ कई और ऐसी खबरें थी। हम बात कर रहे थे पानीपत की। पानीपत में अगर बात करें शिवनगर की कॉलोनी का ये मामला है, जहां एक घर में फर्श की खुदाई के दौरान, क्योंकि मकान नीचा था और जब फर्श की खुदाई की गई तो तोड़ने का तो एक जगह खोखला फर्श नजर आया, हथौड़ा मारते ही अंदर जो अगर काफी कीट जो है वो नजर आया और उसके बाद जब उसके और खोदा गया तो उसके अंदर 3 कंकाल मिले हैं। ये खबर हम इसमें आज समाज में जो है दी गई। पानीपत की ये खबर है। हालांकि जिसके मकान में ये कीट मिले हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले ये मकान खरीदा था और अगर यहाँ बात की जाए किसी एहसान अली से ये मकान खरीदा था और बताया ये भी जा रहा था कि एहसान अली ने जब ये मकान बेचा था उससे कुछ दिन पहले ही उसके पत्नी और उसके 2 बच्चे जो एक लड़की और लड़का अचानक गायब हो गए थे, जिसमें एहसान अली ने कहा था कि पहले वो कहता रहा कि उसे मालूम नहीं, गांव गया और उसके बाद बोला कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए वो भी गांव जा रहा है और आखिरकार कहीं ना कहीं वो संदिग्ध परिस्थितियों में वो खुद एहसान अली यहाँ से चला गया था इस मकान को बेच करके। तो शंका कहीं इसी ओर जताई जा रही है कि उसी एहसान ने ही अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करके दफनाया होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो कंकाल मिले उसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा मिला है। तो इसको लेकर के हालांकि पुलिस ने तीनों जो कंकाल थे उनको कब्जे में लेकर के फिलहाल जांच की जा रही है, उनके DNA भी किया जा रहा है और उसके बाद इस पूरे मामले के आगे तफ्तीश की जाएगी और उस जो पुराना मालिक था उसकी यहाँ पर तलाश की जा रही है। तो तमाम खबरें इसके अंदर हम पहले पृष्ठ की अगर हम बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं विस्तार से। जी ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं हरियाणा पेज की। इस पेज पर हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबरों को प्रकाशित किया गया है। इस पेज पर पहले खबर के तौर पर एक प्रेरणादायी स्टोरी है जिसमें एक दिव्यांग शिक्षिका ने लॉकडाउन में घर घर जाकर बच्चों को शिक्षा दी है। इसके अलावा फसल खरीद को लेकर के भी CM के आदेश से जुड़ी बड़ी खबर को प्रकाशित किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। इसके बाद जो खबर प्रकाशित की गई है, पानीपत में एक दिव्यांग शिक्षिका ने अपना फर्ज निभाते हुए लॉकडाउन में घर घर जाकर बच्चों को शिक्षा दी है, जिससे बच्चों के भविष्य पर कोई असर ना पड़े, इसलिए ये बड़ा कदम उठाया गया है।
इसके अलावा फसल खरीद को लेकर के मुख्यमंत्री की खबर को भी इस पेज पर जगह मिली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद ये कहा कि फसल खरीद में देरी होने पर किसानों को 9% ब्याज मिलेगा, तो किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। और इस खबर के ठीक बगल में नशा तस्करी से जुड़ी बड़ी खबर भी है। सिरसा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 5 किलो अफीम के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पेज पर युवाओं में लालच की खबर भी है और कमीशन के लालच में सिरसा और फतेहाबाद के युवा साइबर ठग के साथ काम करने लगे हैं और लगातार युवा इस जाल में फंसते जा रहे हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय। सबसे नीचे जाने पर बाबा मस्तनाथ के 3 दिवसीय मेले की खबर है। रोहतक में बाबा मस्तनाथ की स्मृति में मठ परिसर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो हरियाणा के पेज पर रही हैं। दीपक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए इन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए। दीपक, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच प्रदेश सरकार बड़ी ही गंभीरता से किसान से जुड़े हुए मुद्दों को देख रही है, क्योंकि आने वाले समय में अब फसल की खरीदी होगी और ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर देरी होती है तो उसका भी 9% जो फायदा है वो किसानों को मिलने वाला है। इसके अलावा और जो बड़ी खबरें हैं हरियाणा के पेज पर उन्हें जगह मिली है। दीपक, बताएं। जी बिल्कुल, अभी तक हम बात कर रहे थे आज समाज के प्रथम पृष्ठ जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होती है, प्रदेश की कई बड़ी खबरें होती है। अब उसके बाद पेज नंबर 3 की बात करें जो कि हरियाणा के, जिसमें तमाम बड़ी खबरें, हरियाणा के विभिन्न जिलों की बड़ी खबरें इसमें हम देख सकते हैं पेज 3 पे अगर बात करें। और वहीं पेज 3 पे जो बड़ी खबरों में बात करें तो कुछ अच्छी खबरें भी, अगर पहली खबर की अगर बात की जाए तो ये पानीपत की है, जहां पानीपत में एक प्रवीण कुमार जो कि दिव्यांग है और ये सिरसा की रहने वाले यूं तो मूलतः, लेकिन पिछले 3 सालों से ये पानीपत में रह रही हैं। और जिस तरीके से उन पिछले 1 साल में उन्होंने हालात पूरे दुनिया ने देखे कि किस तरीके से कोरोना काल रहा, उस समय प्रवीण कुमार भी आगे आई थी। उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने का मुद्दा उठाया था, क्योंकि जो बच्चे घर से बाहर नहीं जा सकते थे या जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल बंद थे, तो उनकी शिक्षा प्रभावी ना हो। तो ऐसे में प्रवीण कुमार, जिसका खुद का शौक भी था कि बच्चों को पढ़ाए, तो उन्होंने दिव्यांग होने के बाद जो अपने घर से बाहर निकले, उन्होंने लोगों को, बच्चों को एकत्रित करा, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें पढ़ाया। तो ये एक अगर बात करें तो एक घर घर जाकर के वो बच्चों को पढ़ाती थी, तो एक उदाहरण भी था। उन्होंने कहीं ना कहीं एक सेवा भाव दिखाने का अलग अलग तरीके से बात करें। उसी में प्रवीण कुमार जो कि पानीपत की है और मूलतः बात करें सिरसा की रहने वाली है, उनकी खबर है। इसके बाद हम बात कर रहे थे जिस तरीके से आपने भी कहा कि जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, किसानों का मुद्दा जो कि 26 नवंबर से हरियाणा की सीमा पर पहुंचे थे और हरियाणा दिल्ली की सीमा पर 27 नवंबर से बैठे हुए हैं। लगातार ये विरोध प्रदर्शन उनका चल रहा है। तो उनको, हालांकि वो तो एक अलग मुद्दा है ही है, लेकिन ऐसे में प्रदेश की सरकार की अगर बात की जाए तो तमाम बातों को लेकर के अपना संदेश तो पहुंचा है। लेकिन इस बीच अगर बात करें, क्योंकि 1 अप्रैल की बात की जाए तो रबी की फसल की खरीद की जाएगी, रबी की फसल खरीद की जानी है, उसको लेकर के सरकार तमाम तैयारियां भी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा करी थी कि किस तरीके की तैयारियां हैं, उसको लेकर समीक्षा भी की गई थी, तमाम बातों पर चर्चा भी की गई थी। और इसमें मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि रबी की फसल में अगर खरीदने के बाद कहीं भुगतान में देरी होती है तो उसके लिए 9% का जो ब्याज दर से जो उनको भुगतान किया जाएगा किसानों को। इसके साथ साथ एक और बात कही है, ये 9% का जो ब्याज है ये सीधा उनके बैंक खातों में जाएगा। पहली बात तो मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरीके से कोई देरी की ही नहीं जाएगी। इसको लेकर पूरी प्रक्रिया तैयार की गई है कि ताकि किसी भी तरीके से कोई देरी नहीं की जाएगी खरीद में, और खरीद के साथ साथ उनका भुगतान भी समय पर किया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग की गई है। इसको लेकर अधिकारियों से बैठक की गई है कि किसी तरीके से भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए, और यदि भुगतान में देरी हुई भी तो 9% की ब्याज दर से उनका ब्याज जो है उनके खातों में दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर भी है प्रदेश सरकार की, जो कल जिस तरीके से उन्होंने बैठक ली थी प्रदेश के तमाम अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने। तो तमाम हम खबरों की बात कर रहे थे। इस बीच कोरोना काल में अगर जिस तरीके से माहौल रहा था, उसके बाद अब वैक्सीन जो लगाने का जो दौर है, हालांकि 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और 45 से 60 गंभीर तकलीफ वाले लोगों को लगाई जा रही है। लेकिन इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने एक मेगा ड्राइव जो है वो कल चलाई थी, और इस मेगा ड्राइव की अगर बात की जाए तो कोविड वैक्सीन के जो इंजेक्शन दिए गए थे 43,126 लोगों को जो है प्रदेश भर में ये टीके लगाए गए हैं, जिसमें बड़े स्तर पे ये इंजेक्शन लगाए गए थे। और इसमें गुरुग्राम की संख्या काफी ज्यादा है। जिस तरीके से अगर बात करें कि वैक्सीन लगाने में मुहिम जो चलाई गई है पूरे प्रदेश भर के अंदर, वो तमाम खबरें हम इसमें देख सकते हैं। उसके साथ साथ बाबा मस्तनाथ में जो है, क्योंकि रोहतक की अगर बात की जाए तो उनकी स्मृति में मठ परिसर में ही 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया था और कल अंतिम दिन था। और इस अंतिम दिन में हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए थे।
एक हजूम जो है वहां पर देखा गया था इस मेले के दौरान, उसकी खबर भी यहाँ पर प्रकाशित है। किस तरीके से ये पूरा मेला रहा, तमाम ऐसी खबरें जो है देश दुनिया की, प्रदेश की, हमारे जिलों की तमाम खबरें जो कि सरल भाषा में लोगों तक पहुंच सके आज समाज के माध्यम से, और ना केवल अखबार बल्कि एक ई पेपर के माध्यम से, क्योंकि मोबाइल के अंदर बात की जाए तो ई पेपर भी मोबाइल में लोग देख सकते हैं। आज समाज में ई पेपर के जरिए अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं, तो उसके जरिए तमाम खबरें जो है हम आज समाज अखबार में देख सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप देश, दुनिया और हरियाणा की हर बड़ी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप से आपके मोबाइल में भी उपलब्ध है, जिसे आप आज समाज अखबार के ई पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिले की खबरों को अब ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।